एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज हम व्याकरण के जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है लिंग। जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं। लिंग व्याकरण का वो अंश है जिससे किसी के शब्द का या संज्ञा का स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता चले। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से हमें शब्द का स्त्री या पुरुष जाति का होने का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। इसे हम लिखकर देखते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु अथवा प्राणी का पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। या शॉर्ट में ऐसे कह सकते हैं, शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। हिंदी व्याकरण में लिंग कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी व्याकरण के अनुसार लिंग दो तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। मगर एक विशेष बात मैं अवश्य बताना चाहूँगी, अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार मतलब अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार लिंग चार तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। जबकि संस्कृत व्याकरण के अनुसार लिंग तीन तरह के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। मगर हमारे हिंदी व्याकरण में लिंग दो तरह के ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग वो शब्द है जिस शब्द से हमें संज्ञा का स्त्री जाति का होने का बोध हो। जैसे माता स्वेटर बुन रही है या धोबिन कपड़े धो रही है। और संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, यहाँ पुरुष जाति का बोध होता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है और शब्द का जो रूप स्त्री जाति का बोध कराए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके अलावा भी हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा ही पुल्लिंग, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। स्त्रीलिंग वो शब्द है जिस शब्द से हमें संज्ञा का स्त्री जाति का होने का बोध हो। जैसे माता स्वेटर बुन रही है या धोबिन कपड़े धो रही है। और संज्ञा के जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे धोबी कपड़े धो रहा है, पिताजी बाजार जा रहे हैं, लड़का खेल रहा है, यहाँ पुरुष जाति का बोध होता है। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है और शब्द का जो रूप स्त्री जाति का बोध कराए वह स्त्रीलिंग कहलाता है। इसके अलावा भी हिंदी व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा ही पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण में जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं उनके लिंग आसानी से समझे जा सकते हैं और पहचाने जा सकते हैं। जैसे मामा का मामी, नाना का नानी, चाचा का चाची, पिता का माता, भाई का बहन। ये जो है प्राणी वाले जो शब्द है, प्राणीवाचक जो शब्द है, इनके लिंग आसानी से निर्धारित किए जाते हैं। मगर कुछ शब्द हैं जिनके लिंग निर्धारित करने में हमें कठिनाई आती है। तो इसके लिए हम कुछ सिंपल से ट्रिक, कुछ फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। जो शब्द, जैसे कि कुछ शब्द सदा ही पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे वारों के नाम, सोमवारों मतलब दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, ये सारे जो दिनों के नाम होते हैं ये हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा महीनों के नाम, चैत्र, वैशाख, अप्रैल, मई, ये जो महीने के नाम आते हैं ये हमेशा पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। ग्रहों के नाम जैसे सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, ये जो ग्रह हैं ये सारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिर्फ पृथ्वी ही एक ऐसी ग्रह है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा धातु के नाम तांबा, हीरा, सोना, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। मगर इनमें सिर्फ एक चांदी एक ऐसी धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अब हम ऐसे कुछ शब्द देखते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। जैसे हमारे जो तिथियों के नाम होते हैं ये हमेशा स्त्रीलिंग के नाम आती है। हमारी बोलियाँ जो होती है, बोलियाँ जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, नेपाली, ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। हमारी जो लिपियाँ होती है, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये जो लिपि होती है ये हमेशा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इसके अलावा
नदियों के जो नाम होते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा भी कुछ के आगे नर या मादा लगाकर हम स्त्रीलिंग पुल्लिंग निर्धारित करते हैं, जैसे नर मगरमच्छ, मादा मगरमच्छ इत्यादि शब्द। और कुछ शब्द जो होते हैं मैं यहाँ लिख कर बताती हूँ। कुछ जो शब्द होते हैं, यहाँ हम कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को देखेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। बालक का स्त्रीलिंग होता है बालिका, लड़का का लड़की, कवि का कवियत्री, बुद्धिमान का बुद्धिमती, बाघ का बाघिन, सहपाठी का सहपाठिन, विद्वान का विदुषी। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जिसका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक दूसरे से। कुछ जो शब्द है जैसे मेज, कुर्सी, अलमारी, बाल्टी, मूछ, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होती है, इनका पुल्लिंग रूप नहीं होता। इसी तरह पलंग, खिलौना, फूलदान, मंदिर, ये जो शब्द है हमेशा ही ये पुल्लिंग होते हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप नहीं होता। इसके अलावा भी कुछ शब्द है जैसे दाल, कंप्यूटर, ये जो शब्द है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। इनको वाक्य के अनुसार ही इनका स्त्रीलिंग पुल्लिंग समझा जा सकता है। वाक्य के अनुसार ये कभी स्त्रीलिंग का रूप धारण करते हैं या तो कभी पुल्लिंग का रूप धारण कर लेते हैं। ये तो हुआ हमारे लिंग और लिंग की पहचान करने की ट्रिक और जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हाँ, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको और भी किस तरह के वीडियोस चाहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।